क्या घर के पुराने डिजाइन से हो गए हैं बोर? तो ये वीडियो है आपके लिए। पानीपत में पीके इंटीरियर है वन ऑफ द बेस्ट इंटीरियर स्टाइलिस्ट जो होलसेलर हैं वॉलपेपर के, और उनके पास है 1500 से ज्यादा डिजाइन, वो भी होलसेल रेट पर। यहाँ पीवीसी पैनल, पीवीसी फॉल्स सीलिंग, वॉलपेपर, विंडो ब्लाइंड्स, पीवीसी फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, जिप्सम सीलिंग जैसे सभी सर्विसेज अवेलेबल हैं, वो भी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस और 100% सेटिस्फेक्शन, ट्रस्ट और जेन्युइनिटी के साथ। सो कॉन्टैक्ट टुडे टू गेट एन अल्टीमेट and unbelievable result for PK Interior and Interior Stylist because style beings here। विकास तो हुआ है जी, ठीक है, जो जरूरी वाला था वो रह गया है। अच्छा ठीक है। शहर में आपको दिखता है विकास कहीं? अपने इस एरिया में तो नहीं दिखता जी। जब हुड्डा का पॉश एरिया है, यहाँ पे तो वैसे भी सारे वीआईपी भी आते हैं, कुछ लोग भी यहाँ अच्छे खासे हैं। रुको जरा, सब्र करो। क्योंकि मेरा भाग्य लगाओ या सौभाग्य लगाओ, जब भी निगम में जाया जाता है वहाँ मुझे कोई अधिकारी नहीं मिलता। कहीं ना कहीं अधिकारी इस चीज में फेल है। क्या बोला तूने? अभी अधिकारी काम करके राजी नहीं, गर्मियों में एसी कमरा और सर्दियों में हीटर चला के बैठना उन्हें रूम के अंदर, या बाहर नहीं निकलते। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? इस बेड़ा गर्क करने में शहर का अधिकारियों का बहुत बड़ा हाथ है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। बच्चा एसडीवीएम का ही था शायद, ठीक है, तो वो भी नाले में गिरा था, ठीक है। जनता माफ नहीं करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ और मैं हैप्पी गुदीराजा। इस समय सीधा लाइव हुआ हूँ सेक्टर 11-12 से, ड्रेन नंबर 1 से। आपको बता दें कि कुछ समय पहले, क्या लगभग 4-5 दिन पहले जो है, सभी पार्षदों का, मेयर, सीनियर मेयर, डिप्टी मेयर का जो है अपना कार्यकाल 5 साल का जो समाप्त हुआ, और उसमें उन्होंने बताया कि मेयर मैडम की खुद जबानी था कि 400 समथिंग कुछ करोड़ रुपए का जो है उन्होंने शहर में विकास करवाया है। ये करोड़ों रुपए का विकास किसका हुआ है, कहाँ पे हुआ है, ये हम आपको सीधा लाइव तस्वीरें दिखा रही है। इस समय हम जो सीधा लाइव जुड़े हैं ड्रेन नंबर 1 सेक्टर 11-12 से। ये आप देख सकते हैं कि ये ग्रिल टूटी हुई है, और पूरी जहाँ तक कैमरे की नज़र से आप देख रहे हैं, कहीं पे भी कोई स्ट्रीट लाइट व्यवस्था नहीं है। अगर कोई स्ट्रीट लाइट लटकी हुई है तो सिर्फ एक डम्मी बन के लटकी हुई है। ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर ना तो कोई स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है। यहाँ पर ड्रेन नंबर 1 जो कि एक बाईपास रास्ता निकाला गया है, और यहाँ पर ड्रेन भी आप देख सकते हैं कैसे टूटी हुई है। और आगे हम आपको दिखाएं तो जगह जगह ड्रेन में जो है ब्लॉकेज, कचरा भी भरा हुआ है। कितनी सफाई व्यवस्था है ये देख सकते हैं। यहाँ पर रात का अगर ये समय हो तो कैसे लोग यहाँ से गुजरेंगे, ना कोई स्ट्रीट लाइट व्यवस्था है। और पूरा ये एक आपको जो बता दूँ खतरे का मोड़ है। और यहीं सामने आपको एक गेट दिखाई दे रहा है, ये जो है सेक्टर 11-12 रेजिडेंस कॉलोनी में जाता है। अगर रात का समय हो तो सीधा आदमी रन थ्रू ड्रेन नंबर 1 में ही एंट्री करेगा, इसके अलावा उसका पास को और कोई साधन नहीं है। और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे हमारे साथ। पहले तो यहाँ पर एक भाजपा युवा नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इंडिया की आवाज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, जय श्री राम। आपसे मैं कुछ मतलब सवाल करूँगा शहर के विकास को लेकर। किसका विकास हुआ है, कहाँ पे विकास हुआ है? शहर का विकास हुआ है, काफ़ी सड़कें हैं, काफ़ी रोड हैं, फैंसी लाइटें हैं, बहुत सारी सुंदर गेट हैं जो आज शहर की शोभा बढ़ा रहे हैं। विकास तो हुआ है। कहाँ पे? पानीपत में। किसके इलाके? पानीपत है भैया, इलाका तो सारा पानीपत वासियों का है। मॉल टाउन में भी है, हुड्डा में भी हुआ है, 13-17 के बाहर भी, राधा स्वामी के सत्संग व्यास उसके बाहर भी गेट। तो आज भी हम पानीपत में ही खड़े हैं, इंदौर में नहीं खड़े। 25 सेक्टर वाला रोड देखो, फैंसी लाइटें हैं, अंडरपास के काम शुरू हो चुके हैं, काफ़ी सड़कें हैं जो नई बनी हैं। ऐसा नहीं है, विकास तो हुआ है जी, ठीक है, जो जरूरी वाला था वो रह गया है, इसकी ये भी नेसेसिटी है। लेकिन ये कहें कि विकास नहीं हुआ, ये पानीपत से बाहर है। ये पानीपत में है, ये चीज़ रह गई है जी, इसको भी देख रहे हैं। अधिकारियों को जगाने के लिए, कोशिश करने के लिए, परसों मैं वहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट गया था ज्ञापन देने। वहाँ जाकर पता चला कि ये डिपार्टमेंट इरिगेशन सिंचाई विभाग ने निगम के हैंडओवर कर दिया है डॉक्यूमेंटेशन के साथ लगभग 1 साल पहले। तो मंडे को प्रयास करूंगा निगम में भी अगर कोई अधिकारी मिलता है, क्योंकि मेरा भाग्य लगाओ या सौभाग्य लगाओ, जब भी निगम में जाया जाता है वहाँ मुझे कोई अधिकारी नहीं मिलता। ऐसा क्यों? पता नहीं भाई साहब, मैं तो कभी भी गया हूँ, किसी भी चीज़ के लिए गया हूँ, गंगापुरी रोड के लिए गया था, 3 बार गया ज्ञापन देने, कमिश्नर साहब से मिलने, मुझे वहाँ कोई अधिकारी नहीं मिलता।
तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि अधिकारी नहीं मिलते, ये आपकी वर्डिंग, क्या इस बारे में भी आप अपने ऊपर बात करेंगे? नहीं, मैंने तो पहले भी ये बोला, वो हो सकता है जी, मैं तो यही कहूँगा हो सकता है मेरी टाइमिंग गलत हो, लेकिन 11 से 1 तो सभी अधिकारियों को बोला गया है कि अपने ऑफिस में रहा करो जनता की आवाज़ सुनने के लिए, जनता की समस्याएं सुनने के लिए, जनता के समस्याओं का समाधान करने के लिए, और मेरी टाइमिंग तो लगभग यही रहती है। उसके बावजूद भी कोई नहीं मिलता जी, क्या करें। आप पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं, समय समय पर आप आवाज़ उठाते रहते हैं सच्चे दिल से। अगर आप जिस भी धर्म को मानते हैं, सच्चे धर्म से आप ये बताइए कि 1482 करोड़ रुपए है, जो भी करोड़ रुपए का विकास शहर में हुआ है, लगता है कि आपको हुआ है? ऐसा जी स्ट्रीट नहीं, मैं बिल्कुल इस समय करोड़ बोल रहा हूँ मैं इस समय क्या शहर में रंगीन लाइटों की जरूरत थी, या सफाई व्यवस्था, या सेफ्टी? मैं एक चीज़ बता रहा हूँ ना, देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ समझिए, जो जनप्रतिनिधि होता है ना, वो जनता की समस्याओं को अधिकारियों तक लेकर जाता है। जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए चंडीगढ़ से सरकार से बजट पास करवा के लाता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करवाना, उसको सही ढंग से लगाना, ये अधिकारियों का काम होता है। कहीं ना कहीं अधिकारी इस चीज़ में फेल है। अधिकारियों को दोषी दिया जा रहा है, जो प्रतिनिधि है उनका क्या रोल था? भाई प्रतिनिधि, मैं तो कह तो रहा हूँ भैया, हम यहाँ से निकले, मुझे ये चीज़ गलत दिखी तो मैं अधिकारी के पास जाके यही तो बता सकता हूँ भैया ये चीज़ गलत है। अब इसको दुरुस्त कौन करेगा? वही तो पूछ रहा हूं। अधिकारी करेंगे जी, उनकी कलम की ताकत है जी। उन्होंने एस्टीमेट बनाना है, उन्होंने इसका ड्राफ्ट तैयार करना है, उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है, उन्होंने इसके कागज़ तैयार करके ऊपर भेजने हैं। अभी अधिकारी काम करके राज्य नहीं, गर्मियों में एसी कमरा और सर्दियों में हीटर चला के बैठना उन्हें रूम के अंदर, या बाहर नहीं निकलते। जब तक अधिकारी सड़कों पे नहीं आएंगे, शहर का विकास तो इसी तरह रहेगा। पैसा है, जनप्रतिनिधि तो ला के दे रहा है, काफ़ी सही लग रहा है, काफ़ी गलत हो रहा है ये काम। मतलब इस बेड़ा गर्क करने में शहर का अधिकारियों का बहुत बड़ा हाथ है। और परसों एक विदाई समारोह किया गया है सभी पार्षदों का, मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर मेयर, इनके जो कार्यकाल जो समाप्त हुए हैं, उसमें 494 करोड़ रुपया मेयर मैडम ने बताया खर्च हुआ है। उस पर क्या कहना है आपका? भैया खर्च हुआ होगा 5 साल में, एवरेज हर साल का 100 करोड़, इतना तो भैया पानीपत में लगा होगा। आप देखिए 26 वार्ड है, 26 वार्ड को आप डिवाइड कीजिए तो ये कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मेरा कहने का तो ये रहेगा कि कम लगा है, बजट और आना चाहिए था, और भी जो कमी रह गई है उसको भी दूर होना चाहिए था। जैसे कि अब हम बात करें जिस जगह पे आप खड़े हो, यहाँ पर बिल्कुल सामने देख रहे हो सेक्टर 11-12 की गली है, वहाँ से अगर आदमी अंदर आए तो नहीं, हादसा है भैया। मैं ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में ज्ञापन देने गया ही इसलिए था क्योंकि एक बच्चा साइकिल के साथ लटका हुआ दिखा था, तो वो राहगीरियों ने उसको पकड़ के, हाथ पकड़ के, मतलब वो बच गया। कोई भी हादसा हो सकता था, कुछ भी हो सकता है, चोट लग सकती थी, कुछ हो सकता था, वो बच गया। उसके बाद मुझे ये दिखा कि गलत है और यहाँ निकले। और मेरी तो आपके माध्यम से एक और रिक्वेस्ट भी रहेगी, अगर प्रशासन ये न्यूज़ देखे या चीज़ करे, भैया रात को इस पूरे रोड पे एक भी लाइट नहीं है, कोहरा, ऊपर से अंधेरा, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप बताएं। नेता नहीं, मेरे हिसाब से तो भैया ये अधिकारी होने चाहिए। अधिकारी प्रतिनिधि का क्या रोल है फिर? जन हर दोष आप जो है अधिकारियों पे थोप रहे हो, प्रतिनिधि का क्या काम है? मेरे भैया हैप्पी जी, जनप्रतिनिधि अपनी समस्या लेके, अपनी जनता की आवाज़ उठा के अधिकारी तक ही जा सकता है। आप इसके अलावा माध्यम बताइए। अब मतलब सीधा जनप्रतिनिधि यहाँ बैठ के वेल्डिंग करेगा? नहीं, फिर मतलब आपका सीधा कि जनप्रतिनिधि सवाल उठाता है, उनके काम नहीं होते? नहीं होते हैं, हो सकता है अभी इस रास्ते से कोई काफ़ी समय से नहीं आया होगा, उन्होंने, उनके ध्यान में आता तो वो ये आवाज़ ज़रूर उठाते। मतलब अभी तक आपके कहने का मतलब है शहर में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इस रास्ते से कभी गए नहीं? जितने जो जिनके वार्ड लगते हैं जी उनकी बात होगी। अब मोल्टन वाले को कहीं हम यहाँ आके वो क्या करेगा? 13-17 वाले शहरी है, शहर, हम यहाँ से क्या करें? नहीं, ग्रामीण की तो हम बात नहीं कर सकते, ग्रामीण हल्का नहीं है। शहरी प्रतिनिधि भी हैं, एमपी भी शहर में रहते हैं, एमएलए भी शहर में रहते हैं, यहाँ के पार्षद भी हैं, क्या किसी की नज़र नहीं पड़ी आपके कहने? हो सकता है भैया शायद इस रास्ते से ना गए हों, मैं तो यही चीज़ कह रहा हूँ। और उनकी नज़र नहीं पड़ी, और अगर पड़ी हो तो उन्होंने नहीं उठाई, तो शायद उनकी गलती है, उनको उठानी चाहिए थी। और अब आपके माध्यम से भी मैं कह रहा हूँ, जिस भी जनप्रतिनिधि को लगता है आसपास जो भी यहाँ रह रहे हैं, और ये बड़े हादसे का ड्रेन है, इस ड्रेन को जल्दी से जल्दी या तो कवर करवाए या कोई इसको रास्ते बंद करवाए जाए, कुछ ना कुछ तो किया जाए। अगर प्रतिनिधि नहीं करते तो हमारे हिमांशु जी क्या करेंगे? भैया मेरे पास तो मैं स्थायी समाधान तो इसको कर नहीं सकता, लेकिन अस्थाई कोई ना कोई समाधान जरूर करूंगा अगर 2-4-10 दिन में इसका कोई हल ना निकला तो। पीछे आपकी बड़ी वीडियो वायरल हुई थी ड्रेन 25 में, जहां पर उन्होंने गंदगी 25 सेक्टर में, वहाँ डंपिंग स्टेशन पे, वहाँ पे आपने फास्ट फूड ब्रेकफास्ट किया था, यहाँ पे क्या करेंगे? भैया यार अब यहाँ जाके मैं ब्रेकफास्ट लंच कर नहीं सकता, अगर फिर भी आप कहोगे तो मैं इसके अंदर टेबल लगा दूंगा। तो
तो हमारे साथ जो है कुछ और साथी हैं जिनका जो चश्मदीद गवाह है, यहाँ पे पहले भी जो हादसे हो चुके हैं उनके लिए यहाँ पर चश्मदीद गवाह है। भाई साहब आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि जितनी भी ये नाले के ऊपर गंदगी है और ये जो ग्रिल टूटी हुई है, इसको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए, क्योंकि अभी पीछे भी आपने सुना होगा एक बच्चा SDVM का ही था शायद, ठीक है, तो वो भी नाले में गिरा था, ठीक है, उसको भी लोगों ने ही बाहर निकाला था, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगा जितना भी ये एक ट्रैफिक रूट है, आप देख ही रहे होंगे कि कितना ट्रैफिक चल रहा है यहाँ पर, तो जल्द से जल्द इसका समाधान कराया जाए। और कहने को ये हुड्डा का सेक्टर 11-12 का पॉश एरिया है, और आप आगे की तरफ दिखाएंगे तो इतना गंद है, जब बारिशें आएंगी तो सारा ओवरफ्लो होकर सड़कों पे ही आएगा, उससे भी लोगों को ही दिक्कत है। तो मैं यही कहूँगा कि जल्द से जल्द इस चीज़ का समाधान निकालें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम शर्मा है। टाइम से समस्या आ रही है, 15 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। पहले जब ये सड़क नहीं बनी थी, अब सड़क बन गई है तो भी ये ग्रिलें टूटी पड़ी हैं। खतरा 2-3 बार तो हादसा हो गया, यहाँ मोटरसाइकिल गिर गई नीचे। जो है आपको सीन सीधा दिखाया जा रहा है पानीपत के सेक्टर 11-12 से ड्रेन नंबर 1, जो कि बताया जाता है कि कितने करोड़ों रुपए की शहर में विकास हुए हैं। ये विकास किसके हुए हैं, कहाँ पे हुए हैं, ये तो जनता ही कमेंट बॉक्स में लिखेगी। फिलहाल आप सीधी में बरसातों का मौसम भी है, शहर में जल भराव भी होगा। कारण क्या है, ये इंडिया की आवाज़ स्पष्ट करने के लिए आपको सीधा यहाँ लाया है। जो शहर में पानी की निकासी नहीं है, करोड़ों रुपए का विकास है, ये विकास ये है विकास। आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं इंडिया की आवाज़ के माध्यम से। यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर क्षेत्रवासी मौजूद हैं, तो उनका क्या कहना है, सीधी बातचीत करते हैं। सर पहले तो इंडिया की आवाज़ में आपका स्वागत है। हाँ जी, शुक्रिया जी। तो सर शहर में जो है इतने करोड़ों रुपए विकास को लेकर कभी विधायक अपना बयान देता है कि इतना विकास ग्रांट पास हुई है, ये विकास हो रहा है, वो विकास हो रहा है। परसों मेयर मैडम ने भी अपना जब कार्यकाल समाप्त हुआ तो उन्होंने बताया कि 494 करोड़ रुपए हमने शहर में विकास किया है। तो यहाँ पर विकास की क्या स्थिति है? यहाँ पे ऐसा है जी, ये तो पहले तो ग्रिलें ही सारी उठी पड़ी हैं। यहाँ से कईयों को चोरी करते हुए हटाते हुए भी देखा है, लेकिन हटाएं तो रात को निकाल के ले जाएंगे। दिन में तो चलो हम हटा देंगे, रात को कौन चौकीदारी करेगा। और दूसरा ये गंद बीच में पड़ा, ये देखो यहाँ कहाँ तक, वो पुल से लेके यहाँ आधे नाले तक आ गया। इसका अगर वहाँ से सिर्फ बीच में 2 पिलर पड़े हुए हैं वो पाइप से बड़े, अगर वो पाइप बीच में से हटा दिए जाए तो सारा कूड़ा निकल जाएगा। वो पुल बनाने के चक्कर में वो पाइप हटाए नहीं हुए और सारा गंद यहाँ इकट्ठा हुआ पड़ा। तो आपको लगता नहीं कि आने वाला जो मौसम है, बरसाती मौसम है, फिर वही शहर में जल भराव, तो वो जब ब्लॉकेज होएगी पानी तो फिर वहाँ इकट्ठा होएगा, तो फिर ब्लॉकेज होएगी तो पानी भी बाहर आएगा। तो शहर में विकास कहाँ नजर आता है आपको? अब क्या कह सकते हैं, ये सबको दिख रहा है जी। शहर में आपको दिखता है विकास कहीं? अपने इस एरिया में तो नहीं दिखता जी। जब हुड्डा का पॉश एरिया है, यहाँ पे तो वैसे भी सारे VIP भी आते हैं, कुछ लोग भी यहाँ अच्छे खासे हैं, तो यहाँ पे सुधार होना चाहिए। ये तो चलता फिरता रोड है, यहाँ से गंद तो दूर से दिख रहा है। आप देखो ना एक बार इसका मार के नाले का क्या हाल है, दिखाओ ना एक बार नाले को इसको सर उसके साथ। तो मैं अपने साथी सहयोगी को कहूँगा दोबारा एक बारी जो है सीधी लाइव तस्वीरें शहर के विकास की आपको दिखा रहे हैं। और इंडिया की आवाज़ के माध्यम से जो है हमने शहर के विकास, जो 4-5 दिन पहले मैडम ने भी बताया कि 494 करोड़ रुपए का शहर में हमने विकास करवाया है। और आज इंडिया की आवाज़ जो है सच जानने के लिए, सच्चाई दिखाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए यहाँ सेक्टर 11-12 में आया है और आपको अगवा कराने के लिए आया है कि आने वाला समय जो है बरसाती मौसम का है और शहर पहले भी डूबता था, अब भी डूबेगा, आगे भी डूबेगा। क्यों? जब तक ऐसा विकास अपने शहर में होगा तो पानीपत को डुबोने से कोई नहीं बचा सकता। इस पूरी खबर में जनता का क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपने सहयोगी के साथ हैप्पी बुद्धि राजा की खास रिपोर्ट।